ईद की सुबह थी। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। बच्चे नए कपड़े पहनकर गलियों में खेल रहे थे। कहीं हंसी की आवाज़ें थीं तो कहीं ईदी मिलने की खुशी। मगर एक छोटे से कुचे घर के दरवाजे पर 10 साला अहमद खामोश बैठा था। उसकी आंखें बार बार रास्ते की तरफ उठ जातीं, फिर झुक जातीं। उसकी माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम ईद मनाने नहीं जा रहे? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, सब बच्चों के अबू उनके साथ ईदगाह जा रहे हैं, मेरे अबू कब आएंगे? ये सुनते ही माँ का दिल टूट गया। अहमद के वालिद 2 साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। माँ ने अपने आंसू छिपाते हुए अहमद को गले लगा लिया और बोली, बेटा तुम्हारे अबू जन्नत में हैं। अहमद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक कसक बाकी थी। ईदगाह से वापसी पर उसने देखा कि बच्चे अपने वालिदों के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, ईदी ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। अहमद एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, या अल्लाह, अगर मेरे अबू एक दिन के लिए वापस आ जाएं तो मैं कोई ईद ही नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अतने में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने अहमद को रोता देखा तो पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? अहमद ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने अहमद का हाथ पकड़ा और बाजार ले गए। उसके लिए नए कपड़े, जूते और मिठाई खरीदी। फिर मोहब्बत से बोले, बेटा तुम्हारे अबू तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम खुद को अकेला मत समझना। अहमद हैरान रह गया। उसने पूछा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं भी बचपन में यतीम था और आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। अहमद की आंखों से फिर आंसू निकल आए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने बुजुर्ग को गले लगा लिया। इस दिन अहमद ने सीखा कि अगरचा बाप का साया वापस नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह अपने बंदों के जरिए यतीमों के दिलों को सहारा जरूर देता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि यतीम के सर पर मोहब्बत का हाथ रखना सिर्फ एक नेकी नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल को जोड़ने का अमल है। जो शख्स किसी यतीम की खुशी का सबब बनता है, अल्लाह ताली उसकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियां अता फरमाता है। हमें भी चाहिए कि हम ईदीन पर और दूसरे दिनों में भी यतीमों की मदद करें, क्योंकि क्या पता कि आपकी एक छोटी सी मेहरबानी किसी यतीम की पूरी ईद बना दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।